वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING। जी बिल्कुल, हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है, आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और लाइव आप अभी और इसी वक्त हमें कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा भी मौजूद है, आप उनसे ही बातें करें। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होगा, मैं आपको बताती भी चलती हूँ, 0213589027 जी। डॉक्टर साहिबा, तो हम एजिंग फेस पे बात कर रहे थे जी। तो जो औरतें होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एज क्रॉस हो जाता है उनका, मतलब 40 या 45-50, बट फिर भी वही चाहती है कि वो यंग लगें और अच्छी लगें, कहीं से उनकी गोश्त का कोई हिस्सा बढ़ा हुआ होता है, फैट्स वगैरह, तो उस चीज़ को किस तरह से ही कवर करते हैं आप लोग? देखिए, एजिंग फेस में इस तरह से है कि मसल्स जो हैं हमारे फेस के मसल्स टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और कहीं पे जो है वो फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ होता है, ये वाला प्रॉब्लम है। फिर लूज स्किन होती है, वो हैंगिंग स्किन होती है, तो नेक क्रीजेस भी बन जाती हैं और साइड से भी जो है वो हैंग हो रही होती है स्किन। तो इसमें जो है इसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर। तो इसमें यह है कि इसमें कुछ चीजें जो है बोटॉक्स से करेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें कैन बी सम थिंग्स कैन बी करेक्टेड बाय दी फिलर्स एंड हैंगिंग स्किन के लिए आपको फेस लिफ्ट करवाना पड़ता है। फेस लिफ्ट यानी सर्जिकल प्रोसीजर कराना पड़ता है। बोटॉक्स एंड फिलर्स जो है, बोटॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये टाइट जो मसल्स होते हैं उसकी वजह से जो रिंकल्स आते हैं उस पर आप इसको अप्लाई करते हैं। इसका कुछ ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का या 18 मंथ्स का या 2 इयर्स का, उसके बाद आप इसको रिपीट करवाना पड़ता है आपको इस प्रोसीजर को। ठीक है, ये नहीं कि बस आपने एक बार करवा लिया, लाइफ टाइम नहीं है। इसी तरह फिलर्स है, फिलर्स में ये है कि कुछ नेचुरल फिलर्स हैं, कुछ सिंथेटिक फिलर्स हैं। नेचुरल फिलर्स में माइक्रो फैट भी है, जो उसी सेम पेशेंट से आप उसकी जहाँ पे भी एक्सेस फैट है, जैसे एब्डोमेन पे, टमी पे नॉर्मली लोगों की फैट ज्यादा होती है, वहां से आप उसको एस्पिरेट करते हैं, लेते हैं उसको, एक प्रोसेस करते हैं और उसके बाद जहाँ पे फेस पे रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे उसको फिल कर देते हैं। लेकिन इसकी भी 2-3 सिटिंग आपको रिक्वायर्ड होती हैं। और जो बाकी सिंथेटिक फिलर्स हैं उसके अंदर ये है कि हाइलुरोनिक एसिड है या फिर ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, उसको आप फिल करते हैं। लेकिन इन सब का कुछ ड्यूरेशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का और हाइलुरोनिक एसिड का, इसको भी आपको सम टाइम्स के बाद आपको रिपीट कराना पड़ता है प्रोसीजर को, स्पेशली पेरी ओरल एरिया में, लिप्स के एरिया में, क्योंकि बोलने की वजह से उसकी रिजॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसका जो ड्यूरेशन है वो आपको जैसे रिवीजन का जो है वो सिटिंग आपको ज्यादा लेनी पड़ती है। सही। तो जब इस टाइप की खवातीन आती हैं, इस टाइप के पेशेंट्स जब आते हैं आपके पास, तो वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, या मैं कहीं और भी गई थी, मैंने कहीं और भी ट्राई किया था तो उन्होंने तो इतने पैसे, क्योंकि नॉर्मली देखा ये जाता है कि खवातीन जो होती हैं वो थोड़ी सी माइसर होती हैं वो ये चाहती है कि आप जाएं किसी अच्छे क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएं, उसके चार्जेस तो ज्यादा होंगे लेकिन ये कि वो काम बिल्कुल ठीक करेंगे। उनको पता होता है फेस की एनाटमी, कितनी लेयर्स हैं, कौन सी लेयर में आपको बोटॉक्स फिल करना है, मतलब मसल्स में डालते हैं नॉर्मली, तो किस लेयर पे जाके आपको मसल्स फील होंगे, किस लेयर में आपने फिलर डालना है। ये सारा गेम जो है ये सिर्फ इन लेयर्स का ही है। अगर आपने बहुत सुपरफिशियल डाल दिया तो वो बहुत ऑड लगेगा, अगर आपने बहुत डीप डाल दिया तो उसके डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप एक अच्छे क्वालिफाइड सर्जन के पास जाएं और उनसे प्रोसीजर कराएं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजाय इसके कि आप किसी क्वैक के पास या किसी नॉन क्वालिफाइड पर्सन के पास चले जाएं और उसने कुछ कर दिया। फिर बाद में जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी ये तो उन्होंने ऐसे कर दिया है, उसको करेक्ट करना फिर बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, मतलब अगर बिल्कुल वो फ्रेश आपके पास आ जाते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है, बट अगर वो बिगाड़ के कॉम्प्लिकेटेड होकर आएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। वो पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने कराया तो उनके डबल ट्रिपल उनके पैसे फिर अब खर्च हो रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि महंगी चीजें लो एक बार और सस्ता बार बार तो वो इस तरह से कर रहे होते हैं। असल में जो देखा जाता है ना, खवातीन जो है हमारी, उनमें इतनी ज्यादा वो नहीं होती है, वो ये चाहती है कि बस कोई काम अगर 1000 में हो रहा है, कोई काम अगर 500 में हो रहा है, बिल्कुल ये एक तो बस 500 वाली जगह ही दौड़ो। बिल्कुल ये नहीं समझती कि ह्यूमन नेचर है कि आप चाहते हैं थोड़ा पैसा सेव हो जाए, लेकिन अपनी सेहत के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर जो है उसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। कपड़ों पे या दूसरी चीजों पे आप कर लें, लेकिन इसमें ये है कि आप अच्छा काम कराएं, एक ही बार कराएं। लेकिन आप किसी क्वैक के पास चले जाए, किसी ऐसे ही बंदे के पास चले जाएं
और उसने कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि फेस तो आपका हर कोई देखता है, बात करते हुए वैसे भी हर कोई देखता है। हाँ। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सब नोटिस भी करेंगे, और उससे पहले आप खुद कहते हैं कि मैं बाहर ही नहीं जा रही हूँ, कि मेरा फेस ऐसा तो लग भी रहा छुप है। जाती हैं, हाँ, बट फेस नहीं छुप सकता। सही ये है, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होके आप डॉक्टर ढूंढे, सर्जन ढूंढे, आप उसके पास जाएं जो क्वालिफाइड है, जिसका आपको पता है, लोग रिकमेंड करते हैं, या किसी डॉक्टर से ही आप एडवाइस ले लें। जनरल फिजिशियंस वगैरह को पता होता है कि कौन से डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, आप उनके पास जाएं और करवाएं। तो सबसे पहले अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे किसी भी खातून के साथ, खवातीन जो है हमारी, या फिर बच्चों के साथ या मर्द हजरात के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, मर्द हजरात से एक चीज याद आई, जैसे बारबेक्यू वगैरह करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, या मर्द होटल्स में काम करते हैं, फ्राई वाले काम करते हैं, समोसे हैं, पकोड़े, ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं, हाँ, किचन वाले जितने भी शेफ होते हैं, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि खवातीन के साथ हो। कौन सी प्रॉब्लम? मतलब ये बर्निंग का जो होता है। हाँ, बर्निंग तो मतलब उसमें भी हो सकती है। वही बात है ना कि आपने अगर प्रिकॉशंस नहीं तो कोयले के उसमें तो वो हवा आती है, उसकी वजह से जो है वो कोई भी, और बाकायदा वो टेबल फैन को लगा कर रखते हैं ताकि उसके वो हैंड फैन को कम यूज करना पड़े, हाथ में दर्द ना हो। तो उसमें भी यही सारा प्रोसीजर है कि बर्निंग की ट्रीटमेंट बेसिकली एक ही है, एक ही होती, मतलब खा वो मर्द हो, बच्चा हो, खवातीन हो, कोई भी हो। तो ज्यादा मतलब किस टाइप के केसेस आते हैं आपके पास? हमारे पास जो है जैसे इंडस्ट्रियल जो क्या कहना चाहिए, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, या पेट्रोल पंप वगैरह पे काम कर रहे हैं। अब एक मरतबा हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसने पेट्रोल रखा हुआ था एक ड्रम के अंदर, उसने देखना था कि उसमें क्वांटिटी कितनी है। तो उसने क्या किया कि उसने माचिस जलाई है, और उससे उन्होंने पेट्रोल में ड्रम में देखा है कि कितनी जो है रोशनी के तौर पर, उन्होंने रोशनी के तौर पे। तो ऐसा भी ना करें, आजकल तो मोबाइल में भी टॉर्च है, या वैसे अपने पास आप टॉर्च रखे, टॉर्च से देख लें, तो उसकी वजह से एकदम से वो बर्स्ट हुआ है ड्रम, और फिर वो बर्न हुआ है पेशेंट। तो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस उनको हो गई थी। लेकिन ये कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लें, मतलब पेट्रोल के ड्रम में आप माचिस या लाइटर यूज ना करें, आप टॉर्च यूज करें। मतलब वो वाली बात हो गई ना, जानबूझकर बैल मुझे मार। तो एहतियात करनी चाहिए। सही। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं इन सारी चीजों के? मतलब जो इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, केमिकल के डिपार्टमेंट में जो होते हैं स्पेशली, बहुत ही केयरफुल रहें अपना जो भी उनका काम है उसके लिए। और वो जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रोवाइड करती हैं उनको ग्लव्स है, कैप, मास्क, क्लोथिंग उनकी डिफरेंट होती है, थोड़े डिफरेंट कपड़े की होती है। वो सारी चीजें जो प्रिकॉशन उनको दी जाती हैं वो करें। जल्दी में ना करें कोई भी काम, किसी को कहीं जाना या कुछ, यार जल्दी जल्दी मैं करके निकलता हूँ, ऐसा नहीं है। टेक योर टाइम, रिलैक्स होके करें और पीस ऑफ माइंड के साथ करें, ताकि जान है तो जहान है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर इतना सारा काम करने का कोई भी फायदा नहीं है। सही कि मतलब आप अच्छे ना लगो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये तो ये है कि आप प्रेजेंटेबल लगो। आप कहीं भी प्रेजेंटेबल के अलावा हैंड बर्न्स अगर मेल पेशेंट्स को हैं, मतलब तो फिर आदमियों को काम नहीं कर सकते अपना, फिर वो अपनी फैमिली को रन कैसे करेंगे? किसी भी काम, मतलब जाहिर है कि हैंड तो आपको यूज करना ही है ना। ये बात है। मेल्स में इतना शायद आजकल तो फिर भी लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपने फेशियल अपीयरेंस के लिए। मेल्स कभी कभी ऐसा लगता है मेल्स ज्यादा है, फीमेल्स कम है, लेकिन फिर भी हैंड के लिए ये होता है कि आप अपना जो है वो काम करते रहें, तो उसके लिए अपने केयर करें, थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके काम। सही बात है, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी ये कहा है कि मतलब आपको वो उन्होंने सारी चीजें दे दी है, बट ये नहीं है कि आपने अगर आग है, दरिया है, तो आपने उसमें कूद जाना है तो किसी ने बचाना नहीं है, आपका ही लॉस होगा। तो अगर इस तरह के पेट्रोल के ड्रम में अगर आपने माचिस की तीली, मतलब मुझे तो हैरानगी हो रही है सुन के कि इतने भी सेंसलेस लोग होते हैं क्या दुनिया में, खासकर मर्द हजरात, वो तो बहुत ही चालाक होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। हाँ, समटाइम्स उनका पता है माइंड प्रेजेंट भी नहीं होता है, वो नहीं, मिडनाइट हो, नींद आ रही हो उनको, उन्होंने कहा होगा चलो बस थोड़ा सा काम करके सोना है मुझे। हाँ, वो चेक करके फिर सो जाता हूँ। सही। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। सही। तो उन लोगों को भी आप क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन को जरा बताते चलें कि ऐसे जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, जो घरेलू खवातीन हैं, उनको किस तरह की एहतियाती तदाबीर, और मतलब ऐसा कुछ ना करें कि प्लास्टिक सर्जन के पास या फिर इतना मतलब आपको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम देना हो अपनी बॉडी के लिए, अपने फेसेस के कॉम्प्लिकेशंस में। बिल्कुल। इसके लिए कि जो फीमेल्स हैं उनको चाहिए कि वो किचन में जाते हुए अपने बालों को कवर करें, अपने हेयर्स को कवर करें, और लूज कपड़े, हैंगिंग कपड़े ना पहने, और दुपट्टे जो है उसको कहीं पे साइड पे रख दें,
और बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ ना करें किचन में अपने साथ, घर में जो भी साथ में है उसको दे दें, या फिर ये कि वॉकर वगैरह में बिठा दें, कहीं दूर रखें बच्चों को, किचन में ना आने दें। और इसके अलावा मेल्स जो हैं वो अपनी सारी प्रिकॉशंस लें। अब इस तरह भी ना करें कि पेट्रोल के ड्रम में जो आप माचिस की तीली जला के आप देख रहे हैं कि उसमें क्वांटिटी कितनी बाकी है। और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आपको सारी क्लोथिंग प्रोवाइड की जाती है, मास्क है, ग्लव्स है, कैप है, और वो सब आप उसको यूज़ करें प्रॉपरली ताकि आप सही रहें और एहतियात रखें। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि जिस तरह के मर्द हजरात जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कंपनीज अर्ली मॉर्निंग, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी में होते हैं। बाइक अगर किसी ने राइड करनी तो बिल्कुल फास्टली वो राइड कर रहे हैं। अगर किसी के पास कार है, बसेस, इवन बसेस ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी मतलब उनको होश नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, एक पाँव आपने एक कदम नीचे रखा, एक कदम ऊपर, उन्होंने गाड़ी चला देनी है, अब भले आपका कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से भी होता है कि बच्चे हैं या खवातीन वगैरह गिर जाती हैं गाड़ियों से, हड्डी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं हाथों के, तो उसको किस तरह से आप लोग रिकवर करते हैं? हैंड की जितनी भी इंजरीज हैं वो सारी प्लास्टिक सर्जरी के ही क्या कहना चाहिए फैकल्टी देखती है। उसमें यह है कि अगर माइनर जैसे ये हैंड की यहाँ तक कि रिस्ट से आगे का जो हैंड है पूरा, इसमें जो भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, कोई डिफेक्ट्स हो जाते हैं, वूंड्स हैं, जख्म है, वो सारे हम लोग उसको मैनेज करते हैं। फ्रैक्चर्स जो है उसको फिर डिफरेंट तरीके से फिक्स किया जाता है, फिर प्लास्टर में रखा जाता है उनको। और वूंड्स हैं, कोई फिंगर लॉस हो गई, ये कुछ है तो उसको फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये कि कोई और वूंड है तो कहीं और से आपने स्किन लेके, वही जैसे हमने पहले बात की थी कि थाइस से स्किन लेके वो लगा सकते हैं, या फ्लैप लगा सकते हैं, थिक आपको गोश्त लेके लगाना पड़ता है, उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो सेम आप उसी सेम हैंड से भी ले सकते हैं, और एब्डोमेन से ले सकते हैं, या लेग से ले सकते हैं, बहुत सारी साइड्स हैं। तो वो अकॉर्डिंगली फिर हमें देखना पड़ता है कि इसके लिए कितनी थिकनेस है, तो कहाँ का फ्लैप ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सही, जिस तरह आपने बताया कि थाइज के पास से अगर स्किन ले लेते हैं उसको रिकवर करने के लिए कि आपको मतलब बुरा ना लगे, फील ना हो, तो मतलब ऐसा देखा जाता है अमूमन, मतलब आपको भी पता होगा कि फेसेस जितना भी ओपन एरिया होता है हमारा, मतलब हाथ है, फेस है और पैरों का हिस्सा, आमतौर पर मतलब जो बॉडी होती है वो ज़्यादा फेयर होती है, और जो फेसेस होते हैं, ओपन एरियाज जितने भी होते हैं, वो मतलब उसका कलर कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है, कवर्ड नहीं होता है, तो मतलब वो थोड़ा आउट नहीं लगता। देखिए इसमें हमें फिर ये देखना पड़ता है कि मतलब रिस्क ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है। अभी अगर कलर मैच का थोड़ा सा प्रॉब्लम है भी, लेकिन आपका हैंड बिल्कुल नॉर्मल की तरह लग रहा है, आप नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बजाय से कि हम देखें तो स्किन मैच नहीं करेगी, कलर मैच नहीं करेगा, तो हम वूंड को ऐसे ही ओपन तो नहीं छोड़ सकते हैं, करना तो है ना। कि उस टाइम आपकी खूबसूरती इस खूबसूरती नहीं, ये फिर दो पार्ट्स आ जाते हैं इसमें प्लास्टिक सर्जरी के। एक कॉस्मेटिक पार्ट है जो हम पहले थोड़ी सी बात हमने की है, ये रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट है। रिकंस्ट्रक्टिव में कॉस्मेसिस को नहीं देखा जाता। अब आपने जो है वो लाइक विद लाइक, यानी बिल्कुल जैसा वो ओरिजिनल टिश्यू था, ओरिजिनल स्किन थी, हम कोशिश यही करते हैं कि वैसी स्किन आप लगाएं। लेकिन अगर वो नहीं भी होती तो बहरहाल अगर किसी का हैंड बच गया है, आपने अलग तो नहीं किया, एम्प्यूटेट तो नहीं किया, उससे बेहतर है कि आपने हैंड रखा हुआ है, लगाया हुआ है, जो फंक्शन भी कर रहा है, तो वो पेशेंट के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। नॉर्मली पेशेंट भी इस बात को समझते हैं जो उस चीज से गुजर रहे होते हैं, उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, वो होता है कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, बिल्कुल, तो वो ये समझते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कलर मैच नहीं है, थिकनेस कम या ज्यादा हो रही है, लेकिन वो भी फिर मल्टीपल सिटिंग में आप नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे थिकनेस अगर ज्यादा है किसी की, फ्लैप आपने लगाया थिक है, तो 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद आप उसको थिन कर सकते हैं, नियर नॉर्मल आप उसको कर सकते हैं, तो ये इजीली हो जाता है। ठीक है, और ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में जो ना तो अपनी जान का ख्याल रखते हैं, ना दूसरों की जिंदगी का। नहीं, उनके लिए यही है कि ख्याल करें थोड़ा सा। अगर आप 1 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, बजाय इसके कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी, आप ही नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। जान है तो जहान है, और आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, सब लोग सफ़र करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, रुक जाएं, किसी और को भी जगह दे दें जाने की, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप ही सबसे पहले पहुंचें, कुछ नहीं होता इससे। सही। अच्छा ये डॉक्टर साहब ये भी बताएं, जो मुंह के कैंसर ज़्यादा हिस्से होते हैं, मतलब उनको अगर निकाल कर फिर किस तरह से क्या करते हैं? इसमें यह है कि जो मुंह के कैंसर्स हैं, इसका पहले तो हम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्लान करते हैं कितना इसको एक्सरसाइज करना है, कितना एरिया इन्वॉल्व, लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व होता है, जैसे चीक इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है, कुछ का ये कि मैंडिबल, ये चीक बोन जो होती है, सॉरी
जॉ लाइन जो होती है आपकी मैंडिबल, ये भी इन्वॉल्व हुई होती है। तो जितना भी एरिया है वो आप रिमूव करते हैं, फिर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आप डिफरेंट एरियाज से टिश्यूज लेते हैं। अगर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू है, सिर्फ चीक का एरिया था, तो वो डिफरेंट उसकी साइड्स हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं जो हिडन साइड्स हैं, वहाँ से आपने फ्लैप लेना है, गोश्त लेना है और उसको आपने लगाना है, ठीक है। और अगर जो है वो बोन का भी डिफेक्ट है साथ में, तो बोन जो है वो लेग में अल्लाह मियां ने एक एक्स्ट्रा बोन आप समझ लें कि दी हुई है, तो उसमें से आप उतनी लेंथ की बोन लेके वो लगाते हैं। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, मतलब 8-9 आवर्स का होता है ये प्रोसीजर, और ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर करना पड़ता है। ये ऐसे आप नहीं करते हैं, नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर इसको माइक्रोवैस्कुलर रिपेयर किया जाता है, और ये कि ठीक हो जाते हैं पेशेंट। कोई ऐसा नहीं है कि ये ना समझें लोग अब कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में या दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत एडवांस हो गई है साइंस और प्लास्टिक सर्जरी, तो काफी कुछ किया जा सकता है। अच्छा, पहले के जमाने में ये देखा जाता था कि लोग डरते थे, इस मतलब नाम भी सुन लेते थे तो डरते थे कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी तो बहुत कॉमन हो गया है यहाँ पे ये ना। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी से डरते थे या कैंसर से डरते थे? कैंसर से तो जाहिर सी बात है वो अब भी डरेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा जितना भी कॉमन हो जाए, बट वो डरेंगे लाजमी। प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ज्यादा डरते थे, अब भी ऐसा है? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, अब तो लोगों को पता है कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट है, उनको पता होता है। वो बल्कि हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो नेट से सारे प्रोसीजर्स देख के आते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी हमने तो यूट्यूब पे या डेली मोशन पे देखा था ये इस तरह से हुआ है, तो हमें ऐसे ही कराना है। फिर उनको भी ज़ाहिर काउंसिल करना पड़ता है। वो बाहर की वीडियोज़ होती हैं, पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा तो जी। इस तरह से है, आजकल अवेयरनेस बहुत है, प्लास्टिक सर्जरी के लिहाज से अच्छी खासी है। सही। और जो मतलब जिस तरह आपने बताया कि मुंह के कैंसर को इस तरह से मतलब रिकवर कर सकते हैं आप लोग, तो वैसे अगर हाथों और पैरों के हों तो फिर? हर जगह के कैंसर जो है, मतलब जिस भी एरिया को आपने रिमूव किया है आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सही, ठीक है। और अब ये कि अगर किसी का पूरा हैंड रिमूव हो गया है तो वो तो नहीं कर सकते। उसमें अभी लेटेस्ट एडवांसमेंट ये आई है कि आप किसी और का, जैसे किसी डेड बॉडी का हैंड लेके आप उसको लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप। तो मतलब ये अभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है। 15-20 हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं जो सही फंक्शन भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ आने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ये कि जैसे सिर्फ बोन गई है या सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू गया है तो आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मतलब फिर और हैंड में अगर एक फिंगर और एक थंब भी आपने बचा लिया है तो उससे काफी काम आपके हो जाते हैं। तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट, और वो पेशेंट को भी आपको काउंसिल करना पड़ता है किस तरह से होगा। तो चीजें आजकल काफी इम्प्रूव हो रही हैं। जिस तरह आपने ये बताया मुझे तो हंसी आ रही है भी बहुत ज्यादा कि हमारे पाकिस्तानीज जो है, पाकिस्तान में जो जितने लोग हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी डेड बॉडी का कहेंगे कि आप हाथ या पाँव लगा दो। भाई आप देखें ना, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, वो तो खैर चलें लाइव का होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो हैंड ट्रांसप्लांट क्यों नहीं? तो हार्ट भी जो है वो मतलब डेड बॉडी से जिंदा इंसान का हार्ट तो वही नहीं होगा। वेरी फनी, तो जबरदस्त कही आपने। वाकई जिंदा इंसान का अगर निकाल दिया तो इसका मतलब या इसे मारना है या इसे मारना है, किसी एक में तो मारना ही मारना है। सही है। और अच्छा ठीक है, ये जो आप लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट मोमेंट होता है वो कौन सा होता है? एक तो यही है कि कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको काउंसिल करना, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर पेशेंट हमारे यहाँ लेट स्टेज पे आते हैं। वो पहले कुछ और कर रहे होते हैं कि यार ठीक हो जाएगा, घरेलू टोटके कर रहे होते हैं, टोटके भी करते हैं, खुद भी वेट करते हैं कि यार बहुत सारे लोग, इवन आप एक नॉर्मल इंसान की बात करें, कहें कट लग गया ये खुद ही ठीक हो जाएगा। वही वाली बात वो समझते हैं कि नॉर्मल सी चीज है। तो फिर समटाइम उनको काउंसिल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, कोई जैसे यंग पेशेंट है, बच्चा है, जैसे आप कहते हैं 2-2.5 साल का, सीवियर बर्न्स के साथ आ गया, सही। अब उसका आपको पता है कि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, इसको शायद हम ना बचा सकें। ऐसे उस पर आपको काउंसिल करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप उनको क्या बताएंगे कि जी ये मतलब वही है ना, फिर आपको फील होता है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हर चीज वाकई अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। आप अपनी साइड से बेस्ट पॉसिबल जो भी मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारी नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, हमें पता है किस टाइप के पेशेंट कितने % बचते हैं। तो वो वाली काउंसलिंग जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। अच्छा जी बुशरा जी, आप ये भी बताते चलें कि जब कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये जो इस पेशेंट का जो हाल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा है कि ठीक है, मतलब चांसेस है ही नहीं बचने के, तो फिर क्या, किस तरह से आप लोग का क्या रिएक्ट होता है, या फिर उनकी फैमिलीज को किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? उनको हम डे 1 से फैमिली को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं।
जब फर्स्ट टाइम हमारे पास पेशेंट आया है, फर्स्ट इंटरेक्शन हुई है पेशेंट के साथ, उस वक्त की जो कंडीशन है हम उनको बता देते हैं। और मतलब ये कि जैसा हमारा एक्सपीरियंस है, जैसी नॉलेज है, जो पेशेंट की कंडीशन है, वो सब उनको क्लियरली बता देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे मरीज को आप ना बताएं कि स्ट्रेस में जाके और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो पेशेंट को नहीं, फैमिली को आप काउंसिल साथ साथ करते रहें। फिर बहुत सारे पेशेंट रिकवर भी हो जाते हैं, तो अटेंडेंट्स बहुत थैंकफुल होते हैं, पेशेंट भी बहुत थैंकफुल होते हैं। लेकिन ये कि समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, तो ये कि बस काउंसलिंग जो है ना वो मेन पार्ट है, होना तो वही जो अल्लाह ताला ने चाहा है, जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है। लेकिन अगर आप साथ साथ बताते रहते हैं तो वो डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करेंगे कि आपने किया नहीं, आप उनको साथ साथ बता दें ये कंडीशन है, हमने ये किया है, इस तरह से है, अब देखें क्या होता है, आप दुआ करें। हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। दवाई के साथ साथ वो होता है ना कि आपने दवाएं तो ले ली, बट दुआएं बहुत जरूरी है। दुआएं और इन द एंड एवरीथिंग, मतलब ये कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। सही आप किसी को बस ये कि ट्रीट कर सकते हैं, आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, वरना तो डॉक्टर्स के पेरेंट्स तो कभी मरे ही ना दुनिया के अंदर, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनकी फैमिली तो हमेशा ही जिंदा है। ये ऐसा नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है। और अटेंडेंट्स को भी आइडिया होता है। अब जैसे एक गाड़ी खराब हुई है, शुरू में खराब होना शुरू होती है, आप नहीं लेके जाते मैकेनिक के पास, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि अब इसने आगे नहीं चलना, फिर आप वर्कशॉप पे ले जाके उसको खड़ा कर देते हैं। सेम यही बार बार बंद हो रही है, बार बार प्रॉब्लम कर रही है, पेशेंट्स के साथ भी यही होता है। पहले वो मल्टीपल टाइम्स उनको कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम्स हो चुकी होती हैं, या डिफरेंट हॉस्पिटल से वो होकर आ चुके होते हैं। अब उनको पता होता है अब किसी बड़े हॉस्पिटल में ही लेके जाना, वो बिल्कुल